नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल 24,300 हो गया पार, क्या इसके ऊपर टिक पाएगा बाजार? सवाल नंबर 2, दायरे के बाजार में कैसे करें कारोबार? सवाल नंबर 3, क्रूड की तेजी बाजार के लिए है कितनी बड़ी चिंता? इसके अलावा आईटी स्टॉक्स की तेजी में अब वसूल ले मुनाफा या अभी भी जारी रखें खरीदारी? सर, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में दर्शकों ने अपने अपने सवाल भेजे हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आज के कार्यक्रम में हम जगह दे पाएँ। बंधन बैंक से शुरू करना चाहेंगे पिंटू कुमार जी के सवाल के साथ। पिंटू जी ने ले रखा है ये 205 के भाव पर और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें एवरेज करें या नहीं, ये बता दीजिए उनको। तो पिंटू जी के लिए क्या सलाह रहेगी नतीजों के बाद? सर, 2-3 क्वार्टर से मतलब नतीजे अच्छे आ रहे थे, इस बार के रिजल्ट्स भी ठीक थे लेकिन कमेंट्री खराब रही, उसके बाद जो टूटा है, क्या करना चाहिए? इन्होंने 200 के ऊपर की खरीद है, एवरेज करना चाह रहे हैं, करें या छोड़ दें? विपुल जी, बिल्कुल एवरेज नहीं करना है अभी, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और बड़े गैप के साथ ओपनिंग हुई थी जिस दिन इसके मार्केट के बाद रिजल्ट्स आए थे और नेक्स्ट डे ये 10% नीचे खुला था। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 185-188 के बीच में है, तो उछाल पे एग्जिट करना चाहिए। 185-188 भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 163 के आसपास लगा के रखें। एवरेजिंग की सलाह नहीं है, उछाल में निकल जाने की सलाह रहेगी। ट्रेंड नेगेटिव है विपुल जी, तो इसमें बने रहने की सलाह नहीं। इसमें से निकल जाइए सर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है सर को, तो थोड़ा से के लिए मतलब जो है अभी के लिए निकलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एवरेजिंग करने की गलती अभी यहाँ ना करें। सर, जरा लेकर के आइए, एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक साइड के अंदर। जरा एक नज़र डालिए, 4.5% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, 456 का लेवल पहुँचता हुआ। क्या जिनके पास जो लोग होल्ड कर रहे हैं एक साइड को, क्या करना चाहिए सर उन्हें? और जो लोग लेना चाह रहे हैं, क्या इस बाउंस बैक में कोशिश करनी चाहिए या अभी छोड़ देना चाहिए? क्या व्यू रहेगा एक साइड को लेकर 455 का लेवल? सर विपुल जी, आज रिजल्ट से मुझे डाउट है, आज रिजल्ट्स थे इसके, शायद एक बार चेक करना पड़ेगा। जी जी। उसी का शायद इंपैक्ट आ रहा है। और आज हमने मॉर्निंग में इसको रिकमेंड किया था विपुल जी, उसके टारगेट 449 के थे, वो आ चुके हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, काफी अच्छा ये स्टॉक नजर आ रहा है। और स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 440 या 438 के आसपास लगा सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की सलाह, थोड़ा करेक्शन पे करें विपुल जी, शायद रिजल्ट्स का इंपैक्ट आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा आज है या किस चीज का इंपैक्ट है। पर मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। जिनके पास है 438 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, ये बात है, यहाँ पर 438 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करके जा सकते हैं। नई एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा ठहर जाइए, एक बार देख लेते हैं किस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा की तेजी अब 458 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो अच्छा मोमेंटम एक साइड के अंदर बनता हुआ। जिनके पास है वो होल्ड करके अभी रखें, ये सलाह है। और अगर यहाँ पे कोई और रिकमेंडेशन होगी सर की, थोड़ी देर में अगर कुछ पता चलता है तो इस पर थोड़े से आगे भी बात कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी अगले दर्शक की लेते हैं। एक हमारे दर्शक है गौरव त्यागी जी। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते। नमस्कार आपको भी। और कह रहे हैं कि सर टाटा स्टील इन्होंने लेकर के रखा है 209 पे और BL 410 पे, 250 शेयर हैं। होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक? होल्ड तो कर सकते हैं सर ये, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि टाटा स्टील हो या सेल हो, ये दोनों 200 के ऊपर जब पहुँचने के बाद से हल्के हो गए। अभी क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है सर होल्ड करने की या फिर नई खरीदारी करने की? भाई साहब तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं और BL तो अब काफ़ी लंबे समय तक रेंज में रहने के बाद अब 400 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए क्या करें, टाटा स्टील और BL दोनों पे आपकी राय सर? विपुल जी, टाटा स्टील की जहां तक बात है, डेफिनेटली अगर ये ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट अभी भी ठीक ठाक है, नो डाउट छोटा करेक्शन जरूर देखने को मिला है। मेटल्स में थोड़ा मेल्ट डाउन हुआ है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, पर टाटा स्टील में एग्जिट की सलाह नहीं है। नीचे मिलता है तो आपको ऐड भी करना चाहिए। BL जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, थोड़े मार्जिन पे इफेक्ट था, पर रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी गिरावट BL में नजर आई है। पर कहीं ना कहीं हमने एक व्यू बनाया है 370-80 के पास इसको लेने का, तो उसी के आसपास BL चल रहा है, तो यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो BL को करंट लेवल पे ऐड करके चल सकते हैं, मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स है। और वैसे भी लॉन्ग टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव है, तो टाटा स्टील में विपुल जी अगर ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और BL भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे, ये काफी अच्छे लेवल्स है, 375-380 के बीच में BL को भी बाय करके चल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच जरा हमारे साथ मुकेश जी हैं कोटा से, राजस्थान से। मुकेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं मुकेश जी आप? सर हम स्वस्थ है सर, और आप सब
स्वस्थ है सर। बस सर, आप लोगों की दुआएं हैं सर, पूरी तरह स्वस्थ है और आपकी सेवा में हाजिर हैं। और बताइए, कोटा में इस समय क्या माहौल चल रहा है सर? मौसम कैसा है अभी? सर मौसम अच्छा है, कल तो बरसात हुई थी और आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है, तो हो हाँ, अब सकता तो है आज भी बरसात के तूफानी बाद उमस बरसे। ज़्यादा हो जा रही है, ये बड़ी समस्या हो जा रही है। हाँ बताइए कैसे याद किया सर, क्या सवाल है आपका? सर, JMR एयरपोर्ट पर वो अंबाला मैम के कॉल थी, तो 101 के रेट पे शेयर लिए थे, तो सर 101? वो अभी हाँ, 101 पे लिया हुआ है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? सर जब तक बता दे ठीक है सर, भाई, अभी। हाँ साइडवेज नहीं जाए। जी जी जी, बिल्कुल। अभी जो है राय हम आपके ऑरेंज सर से दिलवाते हैं। 101 पे लिया है आपने, 105 का भाव देखने को मिल रहा है, 3-4 रुपए आपके बन रहे हैं, लेकिन अब ये फिर से जो है एक दायरे में फंस गया है सर। जब बिजनेस अपडेट आई थी इसकी, तो ये मजबूती के साथ 100 के ऊपर निकला था, फिर से ठंडा हो गया है सर 115 तक जा करके। अभी क्या करना चाहिए? भाई साहब ने 101 पर ले रखे हैं। देखिए विपुल जी, 105 के आसपास है, ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बार स्टॉक 95 से 94 तक के लेवल्स आ सकते हैं। चूंकि आज एक 100 डे मूविंग एवरेज टूटा है और वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस एक बार आपको डबल डिजिट एटलीस्ट 98 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो एक बार का एग्जिट कर दें, जो भी 3-4 रुपए आपको छोटा प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल रहे हैं, तो एक बार का निकल जाए। 100 या 98 के आसपास मिलता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार 98 तक के लेवल दिखा सकता है। सर एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए, है ना? ये थोड़ा सा अभी मतलब प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है सर, कह रहे हैं। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो है ये राय है आपके लिए कि आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3-4 रुपए आपके लिए बन रहे हैं, दोबारा मौके मिलेंगे कहीं पर भी। आज भी हम पूछेंगे अभी अरुण सर से कि अगर वहाँ पे कहीं पर भी कोई अगर मौका हो तो क्या ख़रीदा जा सकता है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे चल करके। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर बात आपकी बिल्कुल सही थी, नतीजे ही आए हैं सर एक साइड के, और नतीजे इसको भी हम खबरों के खेल में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो अपडेट है वो एक मोटी मोटी दे देते हैं। प्रॉफिट जो है सर 28% बढ़ करके 351 करोड़ रुपए रहा है। 275 करोड़ पिछले साल था, और रेवेन्यू में भी करीब करीब 18% की ग्रोथ रही है। एबिटा 15.5% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 11.5 से घटे हैं, और ये 11.2 रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये स्थिति है सर एक्साइड को लेकर के। आप कह रहे थे आज आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, तो आप अभी अपने क्लाइंट्स को क्या बोल रहे हैं सर? प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी वेट करें? बिल्कुल विपुल जी, प्रॉफिट बुक करने की सलाह रही है। जैसे टारगेट आ जाता है निकल जाने की सलाह है। एक प्लेटफॉर्म पे रिकमेंडेशन दी थी और क्लाइंट्स को भी दे रखी है। तो लॉन्ग टर्म में विपुल जी हमारी एग्जिट की सलाह नहीं है, शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन थी जिसका टारगेट 448 से 450 के पास था। तो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने लिया एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिनके पास कोर पोर्टफोलियो में है जो लॉन्ग टर्म अभी भी होल्ड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे हिकअप्स के बाद वापस स्टॉक ऊपर जा सकता है, पर जिनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए थी या फिर रिजल्ट्स को देख के अगर किसी ने बनाई है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह रही। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सेल ऑन न्यूज़ वाली स्ट्रेटजी अपनाइए। खबर आ गई है तो चाहे तो जिन लोगों को अच्छा मुनाफा मिल रहा हो, पुरानी पोजीशन हो, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। आगे फिर देखा जाएगा कहाँ पे मौके बन रहे हैं, इस पर आगे जो है डिटेल में बातचीत कर ली जाएगी। ये बात यहाँ पर है। प्रवीण गुप्ता जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं विपुल जी, अरुण मंत्री जी, सावन की बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये मिस हो गया। आप सभी दर्शकों को भी सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मानसून बेहतर रहे, हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई के लिए। और कह रहे हैं TCS लिए हैं सर 2300 के भाव में, 25 स्टॉक हैं, और 6 स्टॉक 2100 में है। अच्छा, 6 शेयर इनके पास 2100 में है, और एवरेज 2300 की है। मार्गदर्शन करें कब तक बने रहें? तो सर इनको 150 रुपये पर शेयर यहाँ पर बन रहे हैं, एवरेज इनकी 2300 की है। 6 शेयर इनके पास 2300 के भाव पर, 2100 के भाव पर है। सवाल अब ये बनता है कि क्या प्रॉफिट TCS में बुक करना चाहिए या नहीं। दूसरा, IT की जो रैली है सर, इसको किस तरीके से प्ले किया जाए? क्या IT में अभी भी कहीं पे नई खरीदारी की कोई रणनीति, क्योंकि बहुत लोग दूसरों को देख करके या तेजी को देख करके अगर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो रैली पूरी हो गई है या अभी दम बाकी है? आपके फेवरेट कोई काउंटर हो तो? देखिए विपुल जी, एक कॉन्ट्रा रैली जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है कि जिस हिसाब से ग्लोबली चिप्स और AI वाले स्टॉक्स में गिरावट आई है, इस वजह से इंडियन IT स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बना है। क्योंकि इंडियन IT स्टॉक्स इसीलिए गिरे थे क्योंकि जो पैसा
जो जाने की बात हो रही थी वो कोरियन, जापानीज, चाइनीज मार्केट में, ताइवान के मार्केट में जाने की बात हो रही थी। पर क्लियरली वहां पे अब 30-40% करेक्शन कोरिया के मार्केट में आया है। तो थोड़ा पैसा वापस जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल इंडियन आईटी कंपनीज में आने की बात हो रही थी, इस वजह से मोमेंटम इंडियन आईटी कंपनीज में बना है। सेकंड, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे। टीसीएस के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। कोफोर्स के रिजल्ट एक्सेलेंट थे, तो कोफोर्स में वैसा ही मोमेंटम देखने को मिला। तो कहना है कि कॉन्ट्रा रैली प्ले हुई है विपुल जी। पर व्यू क्लियर है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए नीचे में बाई किया है उनको एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन से रैली हो रही है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस अगर किसी ने ली है, चाहे वो टीसीएस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है हफ्ते 10 दिन के लिए, उनको एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वापस एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन छोटा मोटा आईटी स्टॉक्स में आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी विपुल जी। पर जिन्होंने कोर पोर्टफोलियो के लिए लिया है, 6 महीने 1 साल के लिए लिया है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीजॉर्ड मोमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का रह सकता है, पर आईटी स्टॉक्स ने एक शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं मीडियम टर्म बॉटम बनाया है। तो आईटी स्टॉक्स में मुझे नहीं लग रहा कोई तेज गिरावट अभी यहां से लेवल से आएगी, पर शॉर्ट टर्म हिकअप्स या शॉर्ट टर्म डाउन छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जिसने बाई किया विपुल जी, उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो होल्ड करना चाहते हैं, उनमें अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात है। यहाँ पर अभी नया खरीदने के लिए कुछ है कि या फिर अभी थोड़ा सा रुक जाए अभी? ये पूरे तीन ही मेरे फेवरेट स्टॉक है, लेकिन तीनों चल चुके हैं। वही डर लग रहा है सर जी। कोफोर्स, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक के तीनों ही मुझे पसंद है। टीसीएस भी मुझे पसंद है विपुल जी, पर इतनी चलने के बाद हिम्मत नहीं हो रही वापस इस लेवल पर रिकमेंड करने की। पर जब भी करेक्शन आएगा विपुल जी, जरूर इनमें से किसी भी स्टॉक को रिकमेंड करेंगे। ठीक है सर, ये बात है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुक जाइए, रैली आ गई है, कहीं करेक्शन आ गया तो आप लोग जो है थोड़ा सा फंस सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं हमारे अगले दर्शक की। और ये प्रश्न जो है हमारे दर्शक ने भेजा है, इस पर क्या ही बात की जाए। मोहम्मद रजा साहब का सवाल है इरिडा को लेकर के। इरिडा पे हम लोगों ने इतनी बात कर ली है अरुण सर के साथ कि क्या ही बोला जाए। अरुण सर मतलब ये ऐसे टाइम करेक्शन में गया है कि क्या ही बताया जाए। अब क्या टिप्पणी रहेगी सर? भाई साहब ने 160 के ऊपर की खरीद है, तो इनके लिए तो अभी काफ़ी दूर है दिल्ली। कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए विपुल जी, एक ही चीज हम रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे पता है काफी लोगों की पोजीशन है, इनफैक्ट हमारे कुछ क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर इसमें है। पर हमने यही कहा है कि टेक्निकल लेवल्स फॉलो करने से ज्यादा 1-2 रिजल्ट्स का वेट करें, क्योंकि 160 तो इमीडिएट तौर पर आना नहीं है। फिलहाल ऐसे कोई ट्रिगर भी नहीं है, चार्ट में भी नहीं है विपुल जी। साथ ही साथ ऐसे कोई वॉल्यूम्स या कोई ट्रिगर मार्केट में नजर नहीं आ रहे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करें। इस क्वार्टर के अर्निंग्स मेरे ख्याल से अभी आए नहीं है, मैंने ट्रैक नहीं किया, अगर आए तो मेरे ख्याल से नहीं आया है। अगर क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छा आता है एक क्वार्टर, तो वहां पे ऐड ऑन करें या एवरेज करें। तो फिलहाल मुझे लग रहा है जैसा अपने पोर्टफोलियो में आपने बना के रखा है वैसा रखिए। कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ा कोई ब्रेकडाउन के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। पर जब भी कुछ ट्रिगर आता है या कुछ गवर्नमेंट्स के तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं जिस वजह से प्राइस एक्शन अगर बनता है, तब कुछ एक्शन लेंगे। तो फिलहाल कोई एक्शन इरिडा में लेने की सलाह नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बना रखा है तो वैसा ही होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, थोड़ा सा हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में हमारी मदद करें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स के साथ जहां हो सके उसको लिंक को शेयर करें, ये रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन इस बीच हमारे MPH स्टाइल जी हैं दर्शक, कह रहे हैं विपुल जी आज आपने अरुण सर को बुला करके बहुत अच्छा किया। अरुण सर बहुत 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 दिनों के बाद आए हैं, तो देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सर। हम तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर से, सर की व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ गई है और हम चाहते हैं और व्यस्त हों सर, तो अच्छी बात है ये। सर जितना व्यस्त रहेंगे उतना अच्छा है। चलिए, लेकिन इस बीच सर जो है अगली टिप्पणी ले लेते हैं। और ये प्रश्न सर जरा एक बार एक सरसरी निगाह डालिए आप कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। कल्याण ज्वेलर्स पे सर काफ़ी क्वेरीज हैं और काफ़ी लोग होल्ड भी कर रहे हैं और बहुत लोग ख़रीदना भी चाह रहे हैं, पर ये हाथ से निकलता जा रहा है। लगातार तेज़ी इसमें बनी हुई है। 3% की तेज़ी आज फिर देखने को मिली, 650 हो गया सर। अब इसमें मतलब जिन लोगों की रिकमेंडेशन थी पहले जिस मंच पे, सब लोग कह रहे हैं महंगा हो गया, लेकिन इसकी रफ्तार नहीं रुक रही सर। क्या करें कल्याण ज्वेलर्स में? देखिए विपुल जी, आपने सही कहा, हमारे से भी ये मिस हुआ है। कभी खरीदने की हिम्मत नहीं हुई जिस हिसाब से हिस्ट्री रही है।
पर एक्सेलेंट मोमेंटम आया है। इनफैक्ट 400 450 से स्टॉक चलना शुरू हुआ। जरूर कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में है विपुल जी, काफी लोगों ने रिसेंटली खरीदा भी है। टेक्निकली मैं राय जरूर दूंगा, नई खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं है, अगेन मैं रिपीट करता हूं। पर क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है 200-250 रुपए, तो यहाँ पे खरीदने की हिम्मत भी नहीं है और खरीदना चाहिए भी नहीं। थोड़ा बेटर है, थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखें। पर इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है विपुल जी, वो 620 600 के ऊपर हुआ है। तो जिनके पास है और जिन्होंने ले रखा है, मुझे पता है काफी लोगों की होल्डिंग स्टॉक में जरूर है, क्योंकि मोमेंटम अभी अभी बना है। तो 600 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 600 के नीचे तभी भी कभी भी स्टॉक जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। जब तक 600 के नीचे नहीं जाता, जो भी मोमेंटम आ रहा है उसको कैरी करके रखें, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और काफ़ी ज़्यादा तो सवालों की इतनी तेज़ी के साथ झड़ी लगी रहती है, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन इन सबके बीच में सर दो सवाल एक साथ ले लेते हैं। एक है MRPL और एक है चेन्नई पेट्रो, और इस पे दोनों पे ही काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज लगी हुई हैं। MRPL आज थोड़ा सा तेज़ दिखाई दे रहा है, ये रैली कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि कई बार इसने जो है हायर लेवल पे जाकर के पलट जाता है। और चेन्नई पेट्रो, एक हमारे दर्शक ने शायद सवाल भी किया था, कुछ 1200 समथिंग की उन्होंने खरीद बताई थी। अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा उनका सवाल, लेकिन अगर खरीद है जिनकी, खरीदारी है जिनकी, उनकी चेन्नई पेट्रो में क्या करना चाहिए? और इन दोनों में से कहीं पर कोई नई पोजीशन बनाने की कोई जगह है क्या, MRPL या चेन्नई पेट्रो? देखिए विपुल जी, MRPL की जहां तक बात है, आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है 160 का लगाना है, 159 प्रिसाइसिवली आप कहें। थोड़ा बहुत क्रूड के मोमेंट के हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आता है। अगर आप गौर से थोड़ा देखते हैं पुलिस, जब भी क्रूड ऊपर जाता है तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम ऊपर का तरफ बनता है। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर क्रूड यहाँ से करेक्ट हो जाता है, जिसके चांसेस है कि वापस यहाँ से एक बार क्रूड में थोड़ी बहुत फॉल आ सकती है, चाहे वो 95 96 के पास जाके फिर वापस एक बार फॉल देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है 159 का स्टॉप लॉस MRPL में मेंटेन करें। सिमिलर स्टॉप लॉस 1210 का आपको मेंटेन करना है चेन्नई पेट्रो में। चार्ट चेन्नई पेट्रो का ज्यादा मजबूत है, तो अगर चेन्नई पेट्रो किसी ने लिया है तो होल्ड करें, 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। MRPL में भी सेम सलाह रहेगी, अगर किसी की होल्डिंग रखी है विपुल जी तो 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन दोनों में फ्रेश खरीदारी की सलाह मेरी तरफ से नहीं रही। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ माला जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जरा फटाफट एक्साइड की तेज़ी के बाद अमर राजा भी थोड़ा सा दम दिखा रहा है। देखिए जरा एक बार क्या करना चाहिए। अभी 906 907 के आसपास 2.25% तेज, पिछले कुछ मिनटों में एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ करने की कोई कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल विपुल जी, लेना चाहिए। दो स्टॉक्स मेरे रेडार पे थे, एक्साइड भी था, पर एक्साइड का रिजल्ट आ चुका है, और एक स्टॉक मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। पर अमर राजा लेके चल सकते हैं, अच्छा मोमेंटम है, 905 906 के आसपास है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 885 का लगा के रखें। मुझे लग रहा है अगर ये मोमेंटम बनता है विपुल जी तो 942 942 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो एज ए रिकमेंडेशन भी इसको लेके चल सकते हैं। 885 का स्टॉप लॉस लगाए और 942 तक के टारगेट्स अमर राजा बैटरी में आ सकते हैं। चलिए, अमर राजा बैटरी में खरीदारी करने की सलाह। 942 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 885 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पे अभी ये सर, ये टाइम फ्रेम क्या रखें अमर राजा के लिए? वेडनेसडे तक रख सकते हैं मुझे, 3 से 4 दिन का व्यू लेके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, एक हफ्ते का कर लेते हैं सर पूरा, तो अगले हफ्ते तक के लिए खरीदारी करके जाएं। आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे तक आपको, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक आपको यहाँ पर 942 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 885 का स्टॉप लॉस है, 2.5% की तेजी, 905 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो अमर राजा बैटरी में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर निगाहें रखें। सर आपकी कॉल भी मैं लूँगा, लेकिन जरा माला जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माला जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते माला जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। अरे थैंक यू माला जी। और आप लोग जब ये कहते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग, हमारी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, वो प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू हौसला बढ़ाने के लिए। और बताइए कैसे याद किया और क्या है सवाल आपका? सर मैंने थंगामाइल ज्वेलर्स लिया था 72-70 की रेट पे। 72-70 के रेट पे? ओहो हो, बहुत बहुत तो ये ज्यादा। अभी मैम कब तक होल्ड कर सकती हैं आप इसे? मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर श्योर हो कि बढ़ जाए। अभी तो मैम पेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 72 70 पे लिया, और आज की दिन तो सर अरुण सर 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है थंगामाइल ज्वेलरी पे। कल भी पिटाई हुई, आज भी लोअर सर्किट। मैम के लिए कोई चांसेस हैं सर? क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए?
देखिए विपुल जी, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए थे, कल आए थे। मेरे ख्याल से उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विपुल जी, जो इसका जो फॉल है वो अरेस्ट होगा 5400 रुपए के आसपास, शायद 5400 तक एक फॉल देखने को मिल सकता है। कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, नीचे से एक्सीलेंट रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। पर एक चीज क्लियर नजर आ रही है, रिजल्ट्स खराब आए थे और दो बार दो लोअर सर्किट्स कंटिन्यू लग चुके हैं। तो 5400 रुपए तक तो मुझे लग रहा है एक बार का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। 5400 से अगर रिबाउंड देखने को मिला वापस 6500 तक भी लेवल मिलते हैं, क्योंकि ये बड़े मूव देने के लिए जाना जाता है। कंपनी अच्छी है, पर जिस हिसाब से रन आया है और रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग या कह सकते हैं एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, पर 5400 के आसपास मुझे लग रहा है शायद एक बार स्टॉक रुके और एक फिर वहां से एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है। तो वैसे इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, वो प्राइसेस तो मुझे लग रहा है पूंजी आना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं 6200 6400 तक का रिबाउंड आ सकता है। उस रिबाउंड में एग्जिट करने की सोचें और 5400 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है थंगामेल ज्वेलरी को लेकर के। माला मैम आपके लिए इस बीच सर आपको कॉल देने वाला सर, पहले जरा उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं जी। बिल्कुल विपुल जी, मैं एक स्टॉक लेके आया था, हमने रिकमेंड भी करके रखा है। स्लो एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है इसमें आ सकता है। ऑटो स्टॉक्स मोमेंटम में है और उनो मिंडा, उनो UNOMINDA, ये सुबह मेरे रडार पे आया था सर, बहुत अच्छा शायद। जी जी सर। हाँ जी विपुल जी, उनो मिंडा मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के कगार पे है। ऑलरेडी मेजर ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड सेशन हुआ है और बॉलिंगर बैंड एक्सपैंड हो रहा है। RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो प्योर टेक्निकल पिक है। 1177 के आसपास खरीद सकते हैं। 1149 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि 1150 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो 1149 का स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी, और 1224 तक के टारगेट मुझे लग रहा है उनो मिंडा में आ सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ये 1 वीक का ट्रेड आप इसको लेके चल सकते हैं। चलिए, एक हफ्ते के नज़रिए के साथ उनो मिंडा पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह निकल के आई है। 1224 1224 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह उनो मिंडा में, और 1149 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑटो शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी इससे छूते नहीं रह सकते हैं। आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे मजबूत दिखाई दे रहा है। 1176 का भाव, 1224 और 1149, 1149 का स्टॉप लॉस, 1224 का टारगेट यहाँ पर जो है लग करके चले। एक हफ्ते के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है एक हफ्ते के लिए उनो मिंडा पे। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद फैजान साहब भी जुड़ चुके हैं। फैजान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ठीक हो आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपकी आवाज़ सुन के और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रहने वाला तो यूपी से हूँ, मगर फिलहाल इस टाइम जयपुर में हूँ। फिलहाल के लिए जयपुर घूमने आए हैं कि नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं अपना? नहीं सर, मैं यहाँ पे मैंने अभी स्टडी करी है। अच्छा, अभी मैं लैब में जॉब कर रहा हूँ पैथोलॉजी में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आप अपने काम में बड़े सफल रहें, यही हमारी तरफ से वेल विशेस हैं। बताइए सर, कैसे याद किया और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर मैं आपके दोनों सर, मैं तो आपके तीनों शो देख रहा हूँ। जो 2:30 बजे वाला अभी आ रहे हैं ना, वो भी हाँ। तो मैं रोज देखता हूँ सर, आपका अरे, डेली नियम से। वाह, बहुत शानदार सर, थैंक यू। और ये बताइए कि क्या है आपका सवाल? सर मेरे 2 सवाल है सर। एक तो मेरा फिजिक्स वाला ले रखा है मैंने सर, 109 पे लिया था मैंने, 137 के रहता मेरे पास। किस पे किस भाव पे ले रखा है आपने? 137 पे? नहीं, 109। 109 पे ले रखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है सर। और दूसरा सवाल किस पर है? सर मुझे वेदांता पावर खरीदना है, न्यू बाइंग करनी है वेदांता में। 20,000 रुपए है वेदांता मेरे पास। पावर, चलिए बढ़िया किया आपने पूछ लिया, क्योंकि काफ़ी क्वेरी इसको लेकर के पहले से भी मेरे पास मौजूद थी। अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस ही करते। नई खरीदारी करना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो पहले फिजिक्स वाला में बात कर लेते हैं सर। फिजिक्स वाला में 2 हफ्ते पहले काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया और अभी 125 के आसपास है। फैजान साहब ने जो है 109 पे ले रखा है, तो इनको यहाँ पर करीब 16-17 रुपये भी बन रहे हैं। अभी क्या करें सर फिजिक्स वाला के अंदर? कब तक इन्हें होल्ड करना चाहिए और क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? दूसरा, वेदांता पावर में इनका सवाल है कि न्यू एंट्री कब करें? रिजल्ट्स के बाद अभी थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल रही है, 4-4.5% नीचे। पावर के साथ साथ सर अगर हो सके तो वेदांता स्टील भी कवरेज में ले आइएगा। देखिए जी, PWL फिजिक्स वाला लिमिटेड, इसमें मेरी नई खरीदारी की सलाह नहीं है। तो क्लियर, मैं ये स्टॉक में वैसे ट्रैक भी नहीं करता हूँ, ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। अटेंटिवनेस का अगर किसी ने पूछा है तो डेफिनेटली उसका जरूर उस पर व्यू देते हैं विपुल जी। पर
इसको नई खरीदारी नहीं करनी है, अनइवन वॉल्यूम्स है और न्यूली लिस्टेड है, तो मुझे लग रहा है थोड़े वॉल्यूम्स भी सेटल होने दीजिए। और वोलेटाइल काफी है, तो वो चीज भी एक जरूर मुझे रिकमेंडेशन देने के लिए रोकती है। पर 120 का एक सपोर्ट है विपुल जी, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 120 के नीचे अगर पीडब्ल्यूएल जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। 120 का एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। वेदांता पावर में अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। सिमिलर व्यू वेदांता आयरन एंड स्टील के भी लिए भी है। टेक्निकली तो कोई डेटा नहीं है, तो वहां पे कोई मुझे नहीं लग रहा कोई आपको मैं कोई सलाह दे पाऊंगा। पर चूंकि जब से लिस्ट हुआ है, जब से डीमर्ज हुआ है, वॉल्यूम्स काफी नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स में एक सेल ऑफ के इंडिकेशन भी है, तो दोनों में भी अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। पर अगर आपके पास है, अगर आपने ऑलरेडी बाई करके रखा है या पोर्टफोलियो में रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्रेश खरीदारी की सलाह ये दोनों स्टॉक्स में भी नहीं रहेगी। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सर। एक हमारे दर्शक हैं सुरेश कुमार जी। अब सुरेश कुमार जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, सर कल रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद इतनी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, वो है सुज़लॉन का शेयर सर। काफ़ी टाइम बाद इसके नतीजों में मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। अब क्या करना चाहिए, और ये जो टाइम करेक्शन इसमें चल रहा है, रिकवरी आ गई है वैसे आज तो, लेकिन जिस तरीके से टूटा है, क्या करें सर? अभी नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? नतीजों के अलावा चूँकि सुज़लॉन में रिटेलर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, अभी क्या करना चाहिए? और भाई साहब ने 53 पे लिया है, बहुत लोगों की खरीद इसके आसपास है, और जो लोग नई खरीद करना चाह रहे हैं, होल्ड करें, निकलें रिजल्ट के बाद, करें तो करें क्या? विपुल जी, आपको पता है मैं सुज़लॉन यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूं। बिल्कुल। हमेशा से मेरा व्यू यही रहा है कि काफी और स्टॉक्स हैं, उनमें आप ट्रेड करें। कभी फंस भी जाएंगे तो निकलने के चांस है, पर स्टिल मुझे पता है ये एफ&ओ में भी आया है और काफी लोगों की रुचि इसमें होती है। ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है विपुल जी, पर स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। इसका जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, जो जहां से ब्रेकआउट हुआ था 45 के आसपास जरूर लगाएं। और फ्रेश खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक एवरेजिंग नहीं करनी है, अगर किसी के पास है, जब तक ये 50 रुपए के ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि 50 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे लग रहा है 50 के ऊपर जाने में इसको काफी दिक्कत आएगी। सर की बाइंग मेरे ख्याल से 53 की आप बता रहे थे, तो 53 की बाइंग है। मुझे लग रहा है वो लेवल्स आने में काफी दिक्कत स्टॉक में हो सकती है। तो स्ट्रेटेजी यही रखें, पहले तो आप 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें अगर जिनके पास भी है। 50 रुपए भी आता है, 50-51 भी मिलता है किसी भी वजह से, चाहे वो न्यूज फ्लो की वजह से रहे या मार्केट रिकवरी की वजह से रहे, तो 50-51 के आसपास भी एक बार का पोजीशन से एग्जिट ले लें। फ्रेश खरीदारी की सलाह सुज़लॉन में नहीं रही। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 50-51 के लेवल आ जाए तो एक बार निकलने की कोशिश करें, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आई है सुज़लॉन को लेकर के। अमित कुमार जी सर जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सर अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन का रिजल्ट अच्छा है पर भागा नहीं, क्या बाई कर सकते हैं? टारगेट और ड्यूरेशन बता दीजिए। अब सर ये दो तो इन्होंने पूछे हैं, पावर भी अगर इसको इंक्लूड कर लें, और अदानी के साथ ऊपर तो हम लोगों ने काफ़ी आपके साथ शो किए हैं, बहुत मोमेंटम देखने को मिला। अब रिजल्ट भी ख़राब नहीं कहे जा सकते हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, पोर्ट, ग्रीन और पावर मेरी तरफ से सर। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है अडानी पावर पे आप रिस्क लें। अडानी पावर पे मेरी नजर है, 204 तक मुझे लग रहा है स्टॉक आएगा, तो 203-204 मिलता है तो अडानी पावर पे जरूर आपको बाई करना चाहिए। क्योंकि इसका जो मेजर मूविंग एवरेज है, जो हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज देखते हैं, जिसका 100 डे मूविंग एवरेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो 203-204 के पास मुझे लग रहा है एक अच्छी एंट्री अडानी पावर में बन सकती है। अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें मुझे लग रहा है डाउनसाइड अभी बाकी है, तो वहां पे अवॉइड की सलाह है। पर अडानी पावर अगर आपको 204 के पास मिलता है तो वो एक अच्छा एंट्री जोन हो सकता है विपुल जी। और दूसरा, अगर मेरा फेवरेट पिक हमेशा से आपको पता है अडानी पोर्ट ही रहा है, और अडानी पोर्ट 2 या 3 दिन से अच्छा गिर रहा है, इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अराउंड 1630 के आसपास। तो 1630-1620 मिलता है तो अडानी पोर्ट पे भी नजर रखें। मुझे लग रहा है अगर एक प्रिफर्ड पिक लेना चाहे तो अडानी पावर 204 के पास मिलता है, तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। अडानी पावर में 204 पे एंट्री करके चल सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे सर यहाँ पर? 215 से 220 तक के रिबाउंड आ सकता है जी, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 203-204 के पास अरेस्ट होना चाहिए, और वहां से अगर बाउंस आता है तो 215 तक का बाउंस एक बार वापस देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात जो है अदानी पावर को लेकर के निकल करके आ रही है। सर एक टिप्पणी और जानना चाहेंगे, कई सारे लोगों के सवाल भी हैं और मेरा सवाल भी है, सुबह भी हमने डिस्कस किया था। आज एक लिस्टिंग हुई है सर इंडो MIM की, अगर आपने ट्रैक किया हो पहले तो, चूँकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही, 45% प्रीमियम के आसपास।
और अभी भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग हैं, क्या वो अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएं या अभी भी कुछ पोजीशन लेकर के होल्ड करना चाहिए? जिनको नहीं मिला आईपीओ में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए विपुल जी, फ्रैंकली मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है, क्योंकि मैंने जरूर पढ़ा है इसके बारे में, पर डिटेल ऐसा इतनी डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि आप इसको होल्ड करना है या एग्जिट करना है, तो उसके लिए अपॉलॉजी रहेगी। उस पर कोई मेरा व्यू नहीं है, पर डेफिनेटली जब भी आपसे जुड़ूंगा इस पर एक व्यू जरूर लेके मैं आपको बताऊं। ठीक, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको हम बता दें कि अगर आप इस पर व्यू जानना चाह रहे हैं तो हमारा एक सेगमेंट हमने सुबह जो है अपलोड कर दिया है। अरुण सर से आगे कभी बात कर लेंगे, लेकिन ये शानदार लिस्टिंग मुनाफा वसीलें या फिर अभी और ख़रीदें, इस पर अंबाला जी, अंशुल जी और हिमांशु गुप्ता जी की राय है। तो आप चाहें, जो लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं वो चाह करके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अभी किसको खरीदना है, नहीं खरीदना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हमने कोशिश की है कि डिटेल में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो आप लोग जा करके यहाँ पर एक बार के लिए सरसरी निगाहें से देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा आगे बढ़ सर, रिलायंस को लेकर के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। जैसे अभी एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम नहीं पता हमें, कह रहे हैं सर रिलायंस 1250 पर आएगा, कहाँ पे जा सकता है? बहुत लोग 1300-1400 पे भी लेके बैठे हुए हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, ये 1250 पर आएगा कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं, शायद दोबारा एंट्री करना चाह रहे होंगे। तो अभी क्या करें सर रिलायंस को लेकर के? विपुल जी, एक्सेलेंट मोमेंटम रहा है रिलायंस में। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से रिलायंस और रिलायंस जियो दोनों में मोमेंटम है, इसका जो अपसाइड टारगेट जहां पे जाके स्टॉक रुक सकता है वो 1320 से 1325 के आसपास है। सर की मेरे ख्याल से इनकी क्वेरी है कि 1250 के पास री एंट्री का मौका देगा या नहीं। मुझे लग रहा है मौका मिलेगा जरूर आपको आने वाले दिन में, क्योंकि कंसोलिडेशन में है। पर 1240 से लेके 1330 ये एक रेंज स्टॉक ने बनाई है। मुझे लग रहा है ये रेंज बाउंड स्टॉक रह सकता है और कहीं ना कहीं वापस आपको 1250 से 1260 तक की एंट्री मिल सकती है। तो अगर आपने ले रखा है तो होल्ड करें। अगर आप डिप में भी बाय करना चाहें तो 1260 के पास एक अच्छी एंट्री स्टॉक में बन सकती है। तो 1260 का वेट करें, वहां पे एक अच्छी एंट्री आप रिलायंस में बना के चल सकते हैं। चलिए, ये बात है। रजनी सैनी जी लिखती हैं, हमारा मैसेज भी ले लिया करें प्लीज़, सोनाटा सॉफ्टवेयर 306 पे बाइक। बिल्कुल ले लिया मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लगातार सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं, कई बार मिस हो जाते हैं कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के मिस हो रहे होंगे, वो लोग भी नाराज़ हो रहे होंगे। तो 314 के आसपास चल रहा है और मैम ने लिया है 306 पे। अब नज़रिया आपने मेंशन नहीं किया है मैम कि आपका किस नज़रिए से आपने लिया हुआ, लेकिन चला अच्छा है। 17-17.5% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। थोड़ा सा सुस्ता रहा है आज। कैसा लग रहा है सर? 6-7 रुपये मैम को मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए मुझे एक्सेलेंट मोमेंटम रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट ये मेरे रडार पे 2 या 3 दिन से है और इसको एक प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड भी किया है विपुल जी, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 304 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है छोटा मोटा कंसोलिडेशन रहेगा, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा स्टॉक में, पर कहीं ना कहीं 325 से 335 तक के लेवल मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है। अगर आपने ले रखा है 304 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है। और इस बीच अपोलो माइक्रो को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं। गुड आफ्टरनून विपुल सर, मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में जानना है, क्या करना है इसमें, क्या टारगेट और टाइम रखना होगा। 421 के भाव पर लेकर के बैठे हुए हैं और 640 शेयर इनके पास हैं। सर, जैसे कि डिफेंस की जब भी बात होती है तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स रहे, इन्होंने मतलब मोमेंटम यहाँ पे तेज रहता है बाकियों के मुकाबले, पीएसयूज़ के मुकाबले। आइडिया फोर्ज में देखा हमने, अपोलो माइक्रो में देखा, पारस में देखा, इन सब में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। जब चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं। अभी ये लॉस में है, क्या सलाह रहेगी 4821 के आसपास? क्या व्यू रखेंगे आप अपोलो माइक्रो को लेकर के? देखिए विपुल जी, जहां तक शॉर्ट टर्म एकदम आप कह सकते हैं जो वीकली सपोर्ट है एग्जैक्टली उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 375 का लेवल टूटता है विपुल जी तो कहीं ना कहीं एक रेंज में आपको बता देता हूं, 367 से 375 ये का शॉर्ट टर्म एक आप कह सकते हैं जी का लेवल ब्रीच हो जाता है विपुल जी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 367 के आसपास। 367 का लेवल टूटता है तो एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ये बात है सर। जब ये बात अपोलो माइक्रो की बात कर ही रहे हैं तो सर पारस भी अपनी कवरेज में लेके आ जाइए। ये भी बड़ा मतलब काफ़ी सवाल रहते हैं इस पर भी, तो अभी क्या करना चाहिए पारस को लेकर के सर?
विपुल जी एक्सेलेंट चार्ट है। इनफैक्ट मैं इसमें ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। मैंने एक जो ब्रेकआउट का लेवल निकाल के रखा है विपुल जी, वो है 1235। 1235 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो बड़ा ब्रेकआउट के संकेत स्टॉक में आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है जिनके पास भी है, तो डेफिनेटली चार्ट मजबूत है। पर विपुल जी एक चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमें सुन रहे हैं, ये सब फैंसी डिफेंस स्टॉक्स हो चुके हैं और काफी लोगों की पोजीशन इसमें है। तो स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो एक बार का निकल जाए, वापस री एंट्री आपको नीचे के लेवल्स पे स्टॉक्स पे यूजुअली मिल जाती है। तो 1150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर ये 1230 निकालता है या 1235 निकालता है, बड़े ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकते हैं। ये बात तो अभिजीत दास जी, अभिजीत बाबू, हो सकता है कि अब आपको उत्तर मिल गया होगा तो आपकी नाराजगी काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे द भारत 1947 के नाम से आईडी बनाई है, वाह। और कह रहे हैं सर आज तक मेरा सवाल नहीं लिया गया, पॉलीकैब, आरआर केबल, केईआई में से कौन सा लें फॉर इन्वेस्टमेंट 2 to 3 ईयर विजन। अब ये 2 से 3 साल का इनका नज़रिया है और कह रहे हैं कि इन्होंने 2-3 काउंटर केबल वाले निकाले हैं, पॉलीकैब, आरआर केबल, केईआई, इनमें से अगर चुनना हो तो क्या सर कोई चुनना चाहेंगे? और नज़रिया इनका 2-3 साल का है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसमें। विपुल जी अगर वायर्स में ही चुनना है तो एक कॉन्ग्लोमरेट हैवेल्स को लेके चलें। हैवेल्स में आपको थोड़ा बहुत दूसरे चीजों का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे लॉयड का ईसी का भी थोड़ा बहुत उनमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो हैवेल्स मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। पॉलीकैब, केईआई दोनों के स्ट्रक्चर नेगेटिव है और रिसेंट रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट को इन दोनों स्टॉक्स में हुई है। तो अगर आप लेना चाहते हैं विपुल जी किसी को राय चाहिए अगर इस सेक्टर में, तो मुझे लग रहा है हैवेल्स एक बेटर प्रेफर्ड पिक रहेगा। शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट भी हुआ है तो डेफिनेटली हैवेल्स को पिक करें। मुझे लग रहा है वहां पे आउट परफॉर्मेंस ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये बात जो है निकल करके आई है। चलिए इस बीच जो है अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको मेरा सवाल नहीं दिख रहा। सर सबका दिख रहा है, लेकिन समस्या ये है कि समय थोड़ा सा लिमिटेड ही रहता है, तो उसमें कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा कवरेज में हम लेकर के आ जाएं। सर न्यूजन सॉफ्टवेयर पे एक टिप्पणी लेना चाहेंगे आपसे। ये जितनी जैसे न्यूजन को लेके काफ़ी सारे सवाल है। कौशलेंद्र कुमार जी हैं, पटना बिहार से हैं, इनका सवाल जो है पटना से है। 555 पे इन्होंने लिया, 555 पे 954 पे लिया हुआ है। ओहो, बुरी तरह नुकसान में है सर। भाई साहब न्यूजन के लिए कोई सलाह रहेगी सर? काफ़ी लॉस में आ गए तो। विपुल जी दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म बॉटम बना है तो उसका तो कंफर्मेशन क्लियर चार्ट्स पे है। जो बॉटम बना है विपुल जी वो 480 के आसपास है। तो इनके लिए एक अच्छी बात है कि इतनी बड़ी इतने ऊपर इन्होंने खरीदा है। और एक शॉर्ट टर्म जो गिरावट है वो थमती भी नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ से रिबाउंड भी आ जाए, तो एक अच्छी बात इनके लिए ये है कि इनकी गिरावट थोड़ी थमी है। पर 480 के नीचे अगर वापस जाता है तो वापस वो बॉटम ब्रीच होने के चांसेस हैं। तो दो चीजें कर सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड तो इनको करना है क्योंकि काफी ऊपर की इनकी बाइंग है। दूसरा जो काम इनको करना है वो स्टॉप लॉस लगाए 480 के नीचे। ऑलरेडी इन्होंने बड़ी गिरावट देखी है 70-80 रुपए की, और ये कुशन रख के चले। वैसे भी उसके नीचे के प्राइसेस इन्होंने ऑलरेडी देख के वापस रिबाउंड देखा है। तो 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जितनी भी क्वांटिटी आपने पोर्टफोलियो में मेंटेन की है उसको होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह या एवरेजिंग की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। अच्छा, ये बात है यहाँ पर। एक सर मतलब बड़ा कन्फ्यूजन था लेकिन कि ले ना लें, लेकिन उसके बाद से फिर ये हुआ कि सर ये हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं काफ़ी दिन से, कह रहे हैं आज तक इनका भी सवाल नहीं लिया। प्रीतिका ऑटो करके एक कंपनी है और ये इन्होंने 1000 शेयर लिया है, 17 रुपये 50 पैसे चल रहा है। कह रहे हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए, एवरेज कर सकते हैं क्या इस पर? तो ये एवरेज करना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह के शेयरों में बने भी रहना चाहिए कि नहीं, निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए? ये प्रीतिका ऑटो करके PRITIK करके है, तो अभी क्या करना चाहिए? 17 रुपये 50 पैसे 52 पैसे पे चल रहा है। विपुल जी मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही ट्रैक किया है। नाम एक बार सुना था विपुल जी, पर कभी ट्रैक नहीं किया। और वैसे भी ये BSE में लिस्टेड है, NSE में लिस्टेड है भी नहीं विपुल जी। तो अगेन इसके लिए भी आपसे अपॉलॉजी रहेगी, तो इसमें कोई व्यू है नहीं। जब भी कोई फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़ता है विपुल जी तो डेफिनेटली उनसे एक बार सलाह जरूर ले सकते हैं। टेक्निकली सलाह मेरी स्टॉक में नहीं रहेगी क्योंकि ये डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर। अगला शेयर मेरी तरफ से एक देख लीजिए ज़रा। एक तो देखिए ज़रा HDB फाइनेंशियल, इसमें लोअर लेवल से जो बाइंग थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई मौके बन रहे हैं क्या? 687 के आसपास का लेवल यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। और
686-87, ये अभी थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ थोड़ी जो बाइंग आई है, क्या व्यू रहेगा सर अभी? जिनके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई मौका है क्या यहाँ पे? बिल्कुल विपुल जी, आपने एग्जैक्टली सही टाइम पे स्टॉक को पिक किया है। स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई लेना चाहता है तो 672 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकता है। लगभग अगर आप काउंट करते हैं विपुल जी, लगभग 10 से 12 सेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है और वॉल्यूम्स का पिकअप काफी ज्यादा है, तो एक रिवर्सल प्ले के लिए लेके चल सकते हैं। 672 का स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक टारगेट की बात है, 715 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने चाहिए, तो एक कॉन्ट्रा प्ले लेना चाहे 672 के स्टॉप लॉस के साथ लेके चल सकते हैं। 672 672 का लगाएं स्टॉप लॉस। 715 715 के दिख सकते हैं यहाँ पर टारगेट। अभी 1% के आसपास की तेजी है, अच्छे मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर तक टिका है यहाँ पर। उसके बाद जो है इसीलिए इसको डिस्कशन में लेकर के आया गया, तो अभी जो है यहाँ पर लेके जा सकते हैं। सर कह रहे हैं कि 672 का स्टॉप लॉस लगाएं, 715 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीबी फाइनेंशियल पर भी रखें नज़र। सर आपने कहा था दो कॉल थी ना सर आपकी, तो एक तो हो गई सर ऊनो इंडिया, उसके अलावा कोई है सर? बिल्कुल विपुल जी, मेरी और एक कॉल थी आरबीएल बैंक पे, पर वो थोड़ा चल चुका है विपुल जी। तो जो तीसरा कॉल मैंने निकाल के रखा था वो है कर्नाटका बैंक। मुझे लग रहा है केटीके बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो केटीके बैंक को एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से लेके चल सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट है, 285 86 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है विपुल जी 280 के नीचे लगा के रखें। मुझे लग रहा है स्टॉक 301 302 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, तो केटीके बैंक को लेके चल सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस लगाए और 301 से 302 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 301 से लेकर के 302 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 302 तक के टारगेट, ठीक है। 302 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। अभी 286 रुपये के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15-16 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अरुण सर को एक स्टॉप लॉस 6-6.5 रुपये नीचे का दिया गया है, उसको अवश्य फॉलो कर लें कि उससे नीचे जाए तो निकल जाएगा। 2.5-3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर एक और बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे, काफ़ी तेज़ चला और काफ़ी तेज़ गिर रहा है, JNK बैंक सर। मतलब काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाने के लिए काफ़ी तेज़ी से टूट रहा है, तो जो लोग हायर लेवल में फंस गए उनके लिए कोई स्ट्रेटजी है या एक बार के लिए एग्जिट कर लें यहाँ से? देखिए विपुल जी, यूजुअली जब स्टॉक कोई चलता है, मेरे ख्याल से इसके भी रिजल्ट्स थे कल, रिजल्ट्स के बाद ही ये स्टॉक गिरा है। इसका जो स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि प्री रिजल्ट्स अगर कोई स्टॉक चलता है तो रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो कभी कभी गिरावट आती है। तो स्टॉप लॉस जो लगाना है, इसका जो मेजर 100 डे मूविंग एवरेज है वो 140 आप कह सकते हैं 144 के आसपास है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर 144 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर अपसाइड बनता है तो 165 से 168 वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो 168 के आसपास मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश करें और 144 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही विपुल जी आरबीएल बैंक पे भी मेरा व्यू दे देता हूं, क्योंकि वो भी एक मेरे रेडार पे था बुलिश साइड। आरबीएल बैंक में भी एक ब्रेकआउट के संकेत है, मुझे लग रहा है वो स्टॉक भी एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो यहां से मुझे लग रहा है 390 से 395 तक के टारगेट आरबीएल बैंक में आ सकते हैं। तो आरबीएल बैंक को भी आप शॉर्ट टर्म के लिए पिक करके चल सकते हैं अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है विपुल जी वो 374 का लगा के रखें और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 398 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर, तो आरबीएल बैंक भी खरीदना है, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस स्क्रीन पर दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस लगेंगे 374, 374 का स्टॉप लॉस, 390 395, फिर सर ने 98 भी बोला है, तो ये तमाम 398 तक के लेवल जो है वो आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर देखें तो 82 के आसपास चल रहा है, तो ठीक है, अभी काफ़ी अच्छे मौके हैं यहाँ पर। 395 98 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 374 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के चलें 6-7-8 रुपये नीचे, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है आरबीएल बैंक के अंदर।